बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अतरती बिअददी कुल्ली मालिम लका। मेरे बहन और भाइयों, जुमेरात का मुबारक दिन है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल पर ऐ ईमान वालों दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाह की ज़ात फरमा रही है तो ऐ ईमान वाला दुरूद पाक पढ़ेगा और बाकी अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात बेहतर करेगी। और जैसा कि हमने आपको कल की वीडियो में बताया था और ये पेपर पढ़ा हुआ है, कल मैंने तमाम ग्रुपों में भी शेयर किया था कि आज के दिन मंदी होगी और बैंकिंग सेक्टर, आपको मैंने याद होगा कहा था कि आप बैंकिंग सेक्टर के ऊपर होल्ड रखें और बैंकिंग सेक्टर में जिसको काम नहीं आता वो बैंकिंग सेक्टर में काम करे और आप पैसे बनाएंगे। और इसके साथ साथ 8.5 का भी मैंने आपको बताया था, वो मैं आगे बताता हूँ। और इसके साथ साथ मैंने आपको आज के दिन में ऑटो की बाय कॉल दी थी और कल के दिन भी मैंने तुझे कहा था कि फॉरेनर और ये म्यूचुअल फंड ऑटो में काम कर रहा है और इंडिविजुअल ऑटो के ऊपर फोकस रहा है। तो तूने हमारी बात को इजी लिया और बाकी तेरी पैसे तेरी मर्जी भाई, तेरा काम है जो मर्जी का। उसके बाद मेरा SLGL था एक शेयर, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। हास्कोल मैंने आपको बताया, इसको होल्ड रखें। BOP भी आज वॉल्यूम लीडर में शामिल था। एक रुपये 14 पैसे का इजाफा हुआ है, 13 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। कॉस्ट में 24 पैसे का इजाफा हुआ है। और इसके बाद मेरे बहन और भाइयों, BFFL भी ये हमारा शेयर है, ICIBL भी हमारा शेयर है। ये हमने आपको 3 दिन 4 दिन पहले भी यूट्यूब की वीडियो में भी बताया था और स्क्रीन शॉट भी दिया था, आपको याद होगा। मैकपैक फिल्म का, IMS का और इस एक शेयर का मैंने आपको बताया था ICIBL का। तो कोई ना माने तो ना माने, बाकी दीवान फारूक की इंडस्ट्री DFSML ये मैंने आपको बताई थी, ये भी आपने ली। हम कोई आपके पोर्टफोलियो में जबरदस्ती डालेंगे माल। और उसके बाद IMS भी आज 24 पैसे इजाफे के साथ हुआ है। DFSM को भी कैप लग चुका है आज के दिन में। और उसके बाद जो हमारे दूसरे आइटम है वो भी आप चेक कर लें, कल की वीडियो भी चेक कर लें। हम झूठ बोल रहे तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। और आज अगर गंदारे की मैंने इस पे बाय कॉल नहीं दी तो वो भी आप ग्रुप में कमेंट्स करके लिख दीजिएगा। बड़ा गंदारा उस पर छोटा प्लस था और बड़ा माइनस था। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों, आज के दिन में गंदारे में 54 रुपये का इजाफा हुआ। एक्साइड बैटरी का कल बताया था, वो ऊपर का कैप लग गया। और उसके बाद हाफ HAFL ये भी आप के सामने ही है, ये भी आज के दिन में 32 रुपये 90 पैसे इजाफा हुआ। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों स्टार्ट आदमजी इंश्योरेंस मैंने आपको बताया था आज 6 रुपये इजाफे के साथ बंद हुए। 3 दिनों से तुझे पिट रहा हूँ आदमजी इंश्योरेंस। ANL फिर लाख हो गया, ये हमारे पास पड़ा हुआ है। बीको स्टील आज के दिन भी बाय कॉल दी थी, कसम उठा के बतानी थी। 2 रुपये 63 पैसे का इजाफा हुआ है। वो भी कैप लग चुका है, 28 रुपये 50 पैसे का हो गया है। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों, जो शेयर था कोयल सी तेरी बोली KOIL, इसको भी आज के दिन में कैप लग चुका है। और उसके बाद KML था, इसको भी कैप लग चुका है। और उसके बाद छोटे गंदारे को भी कैप लग चुका है। और ये भी हमारा शेयर था NRSRM, ये भी आज के दिन में कैप हो गया। और अब हम आपको मार्केट की बात बताते हैं। तो सबसे पहले जो था कल जो 826 पॉइंट की कमी हुई थी, उसके बाद आज मार्केट में रिकवरी देखने में आई और बैंकिंग सेक्टर ने मार्केट को लीड किया। और आज जो मार्केट का हाई लगा 1 लाख, मैंने कल आपको बताया था 33,770 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगी। तो अगला टारगेट मेरा 1,45,000 है। वैसे अभी फिलहाल 40,000 रखो आप, क्योंकि आगे रोल ओवर वीक भी आ रहा है और फिर मसले भी हैं। तो इस के ऊपर मार्केट ने हाई लगाया तकरीबन और 1206 पॉइंट का आज के दिन में इजाफे के साथ मार्केट बंद हुई है। और उसमें जनाब इंडेक्स आया 1,33,780 का। ये पिछली मैंने पेपर जो ग्रुप में शेयर करता हूँ वो तुम देख लो, मैं गवाही पढ़ा हूँ। और ये पूरी महीने की कॉपी होती है मेरे पास, जिसमें मैं लिखता हूँ, यूट्यूब की तैयारी करता हूँ। ये सारा कुछ लिखा होता है इसमें, ये पूरे महीने की तैयारी होती है, ठीक है। और एक एक चीज़ रिकॉर्ड में होती है मेरे पास, यूट्यूब पे भी रिकॉर्ड में होती है। ये सारा पूरे महीने का लिफाफा होता है। और उसके बाद आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है 1,33,782 के ऊपर और 1,32,706 का लो लगा है। और 253 कंपनियां प्लस थी, 195 माइनस थी और 936 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। वॉल्यूम लीडर में मैंने आपको बता दिया था कि कॉस्ट और BOP का स्टॉक रहे हैं। और बैंकिंग सेक्टर में आज तमाम दिन शानदार परफॉर्मेंस दी है और बैंकिंग ने बहुत अच्छा दिया है आज के दिन में शानदार परफॉर्मेंस। तो उसके बाद 800 से ज़्यादा इनके पॉइंट हैं। और आप पॉइंट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो मिजान बैंक मैंने आपको बताया हुआ था कि हम इसमें काम करते हैं, 172 पॉइंट यार इसके प्लस हैं, 121 पॉइंट नेशनल बैंक के प्लस है। UBL का कल रिजल्ट है, यूनाइटेड बैंक का, और आज कल डायरेक्शन डिसाइड करेगा। रिजल्ट लेट है, शायद मंडे वाले दिन रिजल्ट आए, लेकिन डिविडेंड अच्छा दे रहा है और डायरेक्शन अच्छी होगी इंशाल्लाह। बाकी तमाम बैंक भी, BOP, बैंक इस्लामी, फैसल बैंक, BIPL, मिजान बैंक, UBL, MCB, ये सारे बैंक अल्फला मिला के, नेशनल बैंक,
सब ठीक होगा। यूबीएल के 105 पॉइंट है, बैंक अल्ट्रा के 91 पॉइंट है और एफएफसी के 98 पॉइंट है, एचबीएल के 67 पॉइंट प्लस है, बैंक अल हबीब के भी 64 पॉइंट प्लस है और एचएमबी के भी 60 पॉइंट प्लस है। और आज जो सबसे ज्यादा माइनस पार्टिसिपेट किया है मार्केट में वो था पीएसईएल का 36 पॉइंट, ओडीडीसी के 30 पॉइंट, पीएसओ के 27 पॉइंट, बीपीएल के 27 पॉइंट, मारी के 20 पॉइंट, पीए के जीपी के 14 पॉइंट, मैपलिफ के 13 पॉइंट और सल्ले के 9 पॉइंट और उसके बाद फातिमा फर्टिलाइजर के भी 8 पॉइंट माइनस में है। और उसके बाद बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। सबसे पहले मैं आपको पीपीलीपी डेटा में बता देता हूँ कि क्या हुआ। सबसे पहले आज पीपीलीपी डेटा बहुत जबरदस्त है। आज जो है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी माल बेचा, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी बेचा है और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ऑटो में बाई की है, इंडिविजुअल ने ऑटो में बाई की है, कंपनियों ने अपना ऑटो खुद बेचा है और उसके बाद 1.4 का माल ऑटो लेके गया म्यूचुअल फंड और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी बेचा और ब्रोकर भी आज ऑटो लेके गया है और इंश्योरेंस भी आज ऑटो लेके गई है और रिफाइनरी लेके गई है। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। सबसे ज्यादा पीपीलीपी डेटा बता देता हूँ। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 0.6 का माल बेचा है, 0.81 का माल बेचा। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने ओवरसीज पाकिस्तानी ने 0.27 का माल बेचा है और उसके बाद इंडिविजुअल जो है वो बाइंग के ऊपर है और 2.81 की बाइंग है। और इंडिविजुअल ने क्या बाई किया, ऑटो सबसे ज्यादा बाई किया, सीमेंट बेचा उसने और उसके बाद बैंक थोड़े से बाई किए हैं और उसके बाद थोड़ा सा ओडीडीसी पीपीएल और फूड बाई किया इसने और उसके बाद ज्यादा इसने टेक्नोलॉजी बाई की है इंडिविजुअल ने। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों कंपनियों ने आज सब कुछ बेचा, सबसे ज्यादा ऑटो बेचा कंपनियों ने और उसके बाद कंपनियों ने जो बाइंग की है वो थोड़ी सी फूड सेक्टर में की है और उसके बाद बाकी सारा माल बेचा ही है। कंपनियों ने बाइंग सेल किए 3.6 का माल और 60 का माल और बैंकों ने जो वो भी माल सेल किया। आज बैंक को भी ऑटो बेच के गया, कंपनियों ने भी ऑटो बेच दिया म्यूचुअल फंड के पास और इंडिविजुअल के पास और ब्रोकर और इंश्योरेंस के पास है। ये कल ऑटो मजीद बेहतर लगता है, छोटा गदारा, बड़ा गदारा, होंडा कारा, सास गारा, डिमांड फुल मोटर छोड़ के। और उसके बाद भाइयों आगे मैं बताता हूँ इनके बारे में। और उसके बाद सीमेंट में भी जनाब म्यूचुअल फंड बाई करके गया, डीजी लकी, फौजी फ्लाइंग, मैपलिफ और सबसे ज्यादा उसकी फिर बैंकों में बाई गया। ऑटो के बाद बैंकों में बाई गया और 2 की बाई गया ऑटो में और उसने ओडीडीसी पीपीएल पीएसओ वगैरह ये उसने बेचे हैं और जान छुड़ाई है। उसके बाद पावर थोड़ा सा बाई की है। और भाइयों कल जो तेजी है वो सुन लें। सबसे पहले तो ऑटो में तेजी होगी और तेरा भाई मंजी ठोकेगा ऑटो की। आज भी मेरे पास कल के तकरीबन 6,000 शेयर पड़े हुए थे, 6,500 और आज मैंने 8,000 और शेयर लिए थे और माशाल्लाह मैंने सबसे ज्यादा हाई पे बेचा है। पहले भी मैंने हाई पे बेचा, फिर दोबारा बाई किया और तकरीबन 72 रुपये में मैंने 74 रुपये में बेचा था और उसके बाद मैंने फिर 57 रुपये में बाई किया और फिर मैंने उसको होल्ड रखा, फिर मैंने उसको 92 रुपये में बेचा है बड़े वाले गंदारे को। और छोटा वाला कैप पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, कैप पे स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ, दोबारा मुझे 3 रुपये नीचे मिला और फिर मैंने आज की जो कल की बाइंग थी वो होल्ड रखी है। आज की बाइंग मुझे शेयर जो है ना वो तकरीबन 1500 मिला है और इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों ऑटो का डेटा है, ऑटो के डेटे के बारे में बता लेता हूँ मैं आपको। इंडस मोटर के सर यूनिट पहले सेल हुए थे इसकी एक गाड़ी के, वो 786 अब के हुए हैं, पहले 1015 थे, कमी हुई है और इंडस मोटर में। और उसके बाद पहले इसके यूनिट थे 3801, अब 2900 यूनिट हो गए। सुजुकी वालों के तो काम ही नहीं है, उनकी सेल में भी इजाफा हुआ है पाक सुजुकी मोटर की कंपनी में। और उसके जो यूनिट सेल हुए हैं, रावी उसकी बिकी है, पिछली जो है 386 थी, अब 580 बिके हैं। और ईवी चैरीज की जो गाड़ी है वो पहले 456 थी, अब 681 बिके हैं। और आल्टो इसकी जो बिकी है वो 3400 पहले बिकी थी, अब 9497 यूनिट बिके हैं। और इसकी वैगनार जो बिकी है पहले 224 यूनिट थे, अब 153 यूनिट है। और इसकी स्विफ्ट जो गाड़ी है वो पहले 792 थी, अब 1784 बिके हैं। बड़ी अच्छी सेल हुई है सुजुकी की। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों बात करते हैं होंडाई की, इसके शेयर ही नहीं है, दफा मरो, हमें क्या लेना। साजगार है, साजगार के भी जनाब कल साजियों की भी ठुकेगी नहीं, अच्छा सेल डेटा अच्छा है। पहले 915 यूनिट थे और अब इसके 1337 यूनिट है। और इसकी जो एक और गाड़ी है उसके पहले 4 यूनिट थे, अब 8 यूनिट बिके हैं। और दीवान फुट मोटर का पहले डेटा था 66 गाड़ियों का, अब आया 62 गाड़ियां बिकी हैं इसकी। और दीवान किया की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद होंडाई ईवी जो गाड़ी है पहले 24 थी, अब 30 है। मामूली सा एक साइड पे कमी हुई और एक साइड पे मामूली से 4 यूनिट का, दोनों साइड पे, एक में 4 कम हुए, एक में 4 बढ़े हैं। और गंदारे की जो पहले 117 गाड़ियां बिकी थी गैल की, और इसकी JACX200 गाड़ी जो है वो बिकी है 117 पिछले महीने में मई में, और अब जून में बिकी है तकरीबन 163 और तकरीबन इसमें भी इजाफा हुआ है।
और उसके बाद जो GHNI की गाड़ी है, और GHNI में जनाब इसकी गाड़ी का पहले कोई डेटा नहीं आया था, और जून 2024 में अल्हम्दुलिल्लाह 36 यूनिट बेचे थे। आज इसने कोई यूनिट नहीं बेचा। बड़े गंदारे की कल शामत है, छोटा अच्छा लगता है। और उसके बाद अल गाजी ट्रैक्टर है, अल गाजी ट्रैक्टर की भी अच्छी सेल रही है। मई में इसने बेचे थे टोटल 615 यूनिट पहले, अब 544 यूनिट बेचे हैं। और उससे पहले जो इसकी एक गाड़ी है मिलेट ट्रैक्टर, और मिलेट ट्रैक्टर ने बेचे थे जनाब 594 यूनिट, और अब उसने 2250 यूनिट बेचे हैं। ये अच्छा डेटा आया मिलेट ट्रैक्टर और अल गाजी का। ये कल बूम होंगे। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों जो है बाकी हमारे किसी ऑटो से कोई ताल्लुक नहीं है। अब हम आपको बताते हैं जनाब, एक तो आपको बताते चलें कि बैंकों के रिजल्ट आने वाले दिनों में अच्छे आ रहे हैं, और आपने किस सेक्टर में बाइंग करनी है और किस सेक्टर को होल्ड रखना है वो अब हम आपको बता रहे हैं। डिलीवरी में आपने क्या रखना है वो आगे बता रहा हूँ। आगे आने वाले दिनों में बलोचिस्तान के साथ जो डेकोडिट का मामला है वो भी हल हो रहा है, सर्कुलर डेट का मसला भी हल हो रहा है, और उसके बाद ऑयल एंड गैस की बारी है, ऑटो की बारी है कल बेचने की, ऑयल एंड गैस खरीदने की बारी है, सीमेंट और खरीदने की बारी है, और रिफाइनरी खरीदने की बारी है। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और ये मैंने लिखा कल अगर मार्केट 1,34,460 पर खड़ी होती है तो मार्केट बहुत जबरदस्त होगी, वरना सेलिंग आ जाएगी। 1,34,540 और 640 को टच करना चाहिए। क्या टाइम है? 12 मिनट की वीडियो की। 1,34,640 और 540 को टच करना चाहिए मार्केट को। और मार्केट में माल होल्ड रखिए ना है आपने। ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी, सीमेंट सेक्टर आने वाले दिनों में ये अच्छा होगा। मुल्की और मेशी हालात अच्छे हैं। जरिए मोबाइल स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफा हो रहा है, वो भी आपके सामने है। और आज स्टेट बैंक के जो ज़खायर हैं वो तकरीबन बढ़ चुके हैं 1.8 बिलियन के साथ, और आप टोटल जो स्टेट बैंक के ज़खायर हैं वो 14.5 बिलियन के ऊपर आ चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं। और उसके बाद फील्ड मार्शल के सदर बनने का कोई ख्याल नहीं है, ख्याल मौजूद नहीं है। उन्होंने तब्दील कर दी वज़ीर दाखिला ने। और अब हम आपको बताते हैं भाइयों कि मुल्की मुआशी हालात अच्छे हैं, लिक्विडिटी की खबरें आ रही है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है। और अब आपको बताते हैं सबसे पहले सैड आइटमों को हम खत्म करते हैं और उनके ऊपर आप नजर रखिएगा। और सबसे पहले तो मेरा जो ICIBL है इसको आपने कल स्टॉप लॉस लगाना है, हाफ है इसको देखें। और बीको स्टील है, ANL है, आदमजी इंश्योरेंस है, कोएलसी बोली है, KOIL KML इसको आपने देखना है। और इसके बाद NRSM को देखना है आपने, इसके ऊपर भी फोकस रखना है। और उसके साथ साथ जो मजीद साइड आइटम है उनका मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो जो है वो आपका एक्साइड बैटरी, छोटा गंदारा, बड़े गंदारे में कल बड़े में प्रॉफिट टेकिंग करनी है, छोटे को होल्ड रखना है। और दीवान फ्रूट मोटर कल आपने डिप में बाय करना है। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? फिर और साजियो का 1500 का ध्यान है, वैसे आपकी मर्जी है, मैं इसमें काम नहीं करता, शेयर बहुत महंगा हो गया इसलिए काम नहीं करता। और उसके बाद एक्सपोजर बहुत कहा जाता है। उसके बाद सर हस्कोल है, इसको आप होल्ड रखिएगा। और GCWL काफ़ी दोस्तों के पास पड़ा है, ये स्टॉप लॉस नहीं लगाते, मार खाते हैं मेरे से फिर। और 12 रुपये से नीचे इसकी बाइंग है। और उसके बाद आयशा स्टील है, मुगल स्टील है, इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। SLGL है। और उसके बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, PSX, DFSM और DFIM, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। दीवान फ्रूट मोटर और DCL दीवान फ्रूट मोटर की जो बाइंग है ये कल बड़ा माल आज उठा है और बड़ा माल बिका है। दोनों साइडों पे बराबर की गेम रही है और बड़ा नहीं है ये। सेलर ने इसको बढ़ने नहीं दिया, 5-5, 10-10 लाख का शेयर ला रहा था, लेकिन इसमें जो वॉल्यूम लगा दीवान फ्रूट मोटर में वो 94 मिलियन का वॉल्यूम लगा। और उसके बाद ये 48 मिलियन से जो वॉल्यूम हुआ है इसका 90 पैसे और 36 रुपये के दरमियान वॉल्यूम हुआ है। और इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और उसके बाद अभी हम आपको रूटीन के शेयर बताते हैं मेरे बहनों और भाइयों। सबसे पहले तो आप TRG के केस खत्म हो गए तो TRG के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। TRG अच्छा लगता है, इसको आप देख सकते हैं तो देख लीजिएगा। इसकी बाइंग मेरे पास 58 रुपये 40 पैसे है। एयरलिंक की बाइंग 48 रुपये से नीचे है, 47 का स्टॉप लॉस है। AVN की बाइंग वो 51 रुपये से नीचे है। और नेटसोल की 55 रुपये से नीचे बाइंग है 54, और इस तरह करके। और अक्टूबर की बाइंग है ये 56 रुपये 92 है करंट रेट के ऊपर। अब बात करते हैं OLEDC की और PPL की। OLEDC में तेजी लगती है, लेकिन कल इसकी बाइंग 25 रुपये में होनी चाहिए। 10 पैसे 20 पैसे में मिलता है तो ले लीजिएगा 25 रुपये के करीब। लेकिन मुझे ये लगता है कि इसको 25 रुपये 40 पैसे नहीं तोड़ना चाहिए। 25 पूरे का स्टॉप लॉस OLEDC का। PPL की जो बाइंग है वो 169 से नीचे है, 167 का स्टॉप लॉस है। और PSO का जो स्टॉप लॉस है और इसको बाय करना है। और PSO का जो स्टॉप लॉस है वो 380 रुपये बंद हुआ है।
और 78 रुपये का लो लगा है। 78 और 77 में बाइंग है। 75 का स्टॉप लॉस PS हो गया। बड़ी सुई आज प्लस हुई थी लेकिन 4 पैसे माइनस बंद हुई है और 19 रुपये 30 पैसे है। 18 रुपये 70 पैसे में इसकी बाइंग है। और उसके बाद मेरे बहन और भाइयों जो शेयर है वो है जनाब PTCL। एक भाई ने पूछा है PTCL की बाइंग 24 रुपये 40 और 10 पैसे में। टेल की आज 21 पैसे का प्लस हुआ है। इसकी बाइंग करंट रेट के ऊपर है 42 रुपये में मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। UBL में 3 पैसे का इजाफा हुआ है 3 रुपये 60 पैसे का। निजाम बैंक में 12 रुपये का इजाफा हुआ है। WGL अच्छा लगता है इसमें 23 पैसे का इजाफा हुआ है। GCIL आज मैंने बाई किया लेकिन आपको रिकमेंड है कि 27 रुपये से नीचे। और WGL 10 रुपये 70 पैसे 90 पैसे के दरमियान। और GGL और WGL जो है ये 19 रुपये बंद हुआ है 5 पैसे। 18 रुपये 70 पैसे में इसकी बाइंग है। और अब हम आपको बताते हैं हब पावर आपको अच्छा लगता है सर। और इसकी जो बाइंग है वो 41 रुपये के करीब बाइंग है। 40 का स्टॉप लॉस है। CWSM में आप बाइंग कर सकते हैं। आज हमने इसको बाई किया 43 रुपये 40 पैसे में। कसम खा के बता तुझे नहीं बताया मैंने। और प्रीमा उसके बाद ये 47 रुपये 60 पैसे का आई लगा। इसकी बाइंग आ रही है 46 रुपये 40 पैसे और 10 पैसे में। प्रीमा की जो बाइंग है सर, प्रीमा आपने अगर बाई करना है 43 रुपये 77 पैसे बंद हुआ है। 43 रुपये 10 पैसे और 40 पैसे में बाइंग है। और उसके बाद एंग्रो एच का एक दोस्त ने पूछा है तो भाई 84-82 रुपये में बाइंग है। PTCL 24 रुपये 40 पैसे में बाइंग है और 30 पैसे में 10 पैसे में। 24 पूरे का स्टॉप लॉस है। पेल अच्छा लग रहा है इसको होल्ड रखें आप। और इसकी जो बाइंग है 4170 है। और उसके बाद AGL मैं कल सोच रहा हूँ कि मैं इसको चला दूँ थोड़ा सा तो AGL में बाइंग करूँगा इंशाल्लाह 52 रुपये 70 पैसे और 50 पैसे में। और उसके बाद मेरे बहनों और भाइयों बात करते हैं छोटे गंदारे बड़े गंदारे की। तो छोटा गंदारा सर गैल है कल अच्छा लग रहा है। इसको कल आप अगर बेचना चाहते हैं तो 500 से ऊपर इसको बेचिएगा। लेकिन मुझे इसका टारगेट मिला 550 का और 850 का गनी का टारगेट आपको दिया हुआ है। पहला टारगेट 750 था। आज ये कल 734 बंद हुआ था। 806 रुपये का आज इसने हाई लगाया। बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। और तू खा कसम ये उस वक्त 3 रुपये प्लस था जब मैंने कहा तुझे। और उसके बाद ये 54 रुपये का इजाफा हो चुका है इसमें और गंदारे में और बड़े वाले में। और उसके बाद मेरे बहन भाई 43 रुपये का इजाफा हो चुका है छोटे वाले गंदारे में। इसकी भी 40 रुपये में बाइकॉल दी थी लेकिन 44 रुपये में 43-44 के दरमियान था। ग्रुप में बाइकॉल पड़ी हुई चेक कर सकते हैं। और टाइम भी याद है 10:54। उसके बाद दिवान फुल मॉडल की जो बाइंग है दिवान फुल मॉडल अगर आप बाई करना चाहते हैं तो 35 रुपये 40 और 70 पैसे में। 35 पूरे का स्टॉप लॉस है। होंडा कार को होल्ड रखें। और इसकी जो बाइंग है ये करंट रेट के ऊपर है 90 रुपये के ऊपर। DG खान सीमेंट आज 50 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। और इसकी बाइंग 68 रुपये से नीचे है। और पायलट की बाइंग 15 रुपये में है। और DG खान का स्टॉप लॉस 65 रुपये है। और चराट की जो बाइंग है वो सर 92 रुपये 93 रुपये में बंद हुआ है। 92 रुपये 91 रुपये में बाइंग है। 89 का स्टॉप लॉस है। और 4G सीमेंट का स्टॉप लॉस 46 रुपये से नीचे बाइंग है 45 रुपये 10 पैसे का। और PI इंटरनेशनल आज 21 रुपये 96 पैसे का बंद हुआ है। 1 रुपये 27 पैसे इसमें कमी हुई है। कल हम इसको खरीदना चाह रहे हैं 21 रुपये 40 पैसे में अगर मिलता है तो लेंगे। और उसके बाद छोटी सुई है तो छोटी सुई की जो बाइंग है सर वो 45 रुपये से नीचे 36 पैसे बंद हुआ है। तो कल आपको अगर ये 44-70 में मिलता है तो ले लीजिएगा। 44 पूरे का स्टॉप लॉस है। मारी प्रोग्राम में 2 रुपये की कमी हुई है। मारी OGDC PPL PSO और OGDC PPL PSO इनकी खबर आनी है और इसके ऊपर आप फोकस रखिएगा। OGDC PPL PSO ये अच्छा लगता है। और आपने मारी की जो बाइंग है वो 33-34 में है। 30 का स्टॉप लॉस है। नेशनल रिफाइनरी की बाइंग 42-43 में है 200 और स्टॉप लॉस 40 का है। और अटल रिफाइनरी की जो बाइंग है वो 662 रुपये बंद हुआ है। और अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो 658-57 में बाइंग करें। 55 रुपये का स्टॉप लॉस है। और PRL की जो बाइंग है वो 32 रुपये 70 पैसे और 40 पैसे में है। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों कल भाई हम गंदारे में बड़े आले में बाटा मारेंगे। छोटे आले में प्रॉफिट टेकिंग करके उसमें बाटा नहीं ठोकेंगे। लेकिन ऊपरली सतह के ऊपर मैं बाटा जरूर मारूंगा। ये मेरी आदत है। जो शेयर 3 दिन बढ़ जाता है मैं उसको ठोकता लाजमी हूँ। जो 3 दिन घट जाता है उसको लेता लाजमी हूँ। तो ऑयल एंड गैस आप घट चुका है। 3 दिन रिफाइनरी घट चुका है। रिफाइनरी की न्यूज आने वाली है इसके ऊपर नजर रखें। ऑयल एंड गैस रेकॉर्ड के हवाले से न्यूज आने वाली है। और इंडेक्स 45,000 होने वाला है। पहला टारगेट 140 है। 135 मेरा टारगेट था वो अचीव हो गया। और बाकी कल हम सीमेंट में ऑयल एंड गैस और रिफाइनरी में काम करेंगे। और ये डिसाइड आइटम आपको बताएं। जिन्होंने आना है ट्रेड ग्रुप में 3000 फीस है। जिसने नहीं आना अल्लाह हाफिज़।